हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुकुल में। और दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न यादव। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में बहुभुज यानी पॉलीगन से संबंधित 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और कंसेप्ट के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। यदि आपको पॉलीगन से संबंधित अच्छे कंसेप्ट और अच्छे प्रश्न को ईजिली सीखना है तो चलिए, प्रश्न आपके सामने है। किसी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का माप 108 डिग्री है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, प्रत्येक कोण का माप है 108 डिग्री। प्रत्येक कोण के माप का हम फार्मूला नहीं लगाने वाले हैं यहाँ पर, और बन भी जाएगा। क्यों? देखिए, प्रत्येक कोण का माप है तो एक बाह्य कोण तो हमको मिलेगा ना। एक बाह्य कोण ज्ञात कर लेंगे। एक बाह्य कोण मिल जाएगा 180 डिग्री में से ये जो प्रत्येक कोण का माप है उसको घटा देंगे 108, तो कितना आएगा? 72 डिग्री। ये जो 72 डिग्री है ये एक बाह्य कोण मिलेगा। अब देखिए, भुजाओं की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं 360 डिग्री में 72 से भाग देकर, क्योंकि देखिए सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब उसमें से एक बाह्य कोण का मान से जब हम भाग देते हैं ना, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात हो जाता है। तो भुजाओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटा एक बाह्य कोण। अब इसको काटिए, ये 5 से कटेगा, यानी कि भुजाओं की संख्या 5 है। ये पंचभुज है। क्या है? पंचभुज है। तो ये क्वेश्चन है, कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए। कंसेप्ट जो होता है ये बहुत ज़रूरी है। ये एक जो है षटभुज हम बनाए हैं, यानी 6 भुजा वाला बनाए हैं। अब इस भुजा को ना आगे बढ़ाइएगा ना ऐसे, तो यही बाह्य कोण है, ये ऊपर वाला। इसको भी जब आगे बढ़ाएंगे तो ये बाह्य कोण मिलेगा। इसको भी आगे बढ़ाएंगे, ये बाह्य कोण मिलेगा। इस तरह से ये सभी को आगे बढ़ाने पर ना ये क्या मिलता है? ये बाह्य कोण मिल जाता है। और इस प्रश्न में 108 डिग्री जो था, ये अंदर वाला कोण दिया हुआ था। प्रत्येक कोण दिया हुआ था ये 108 डिग्री। तो ये जो आगे बढ़ाए हैं तो ये दोनों का ये पूरा जो है 180 डिग्री होता है। अंतः कोण का मान और एक बाह्य कोण का मान, ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आएगा। इसमें से जब हम एक अंतः कोण का मान जब हम घटाएं ना, तो ये एक बाह्य कोण मिल गया, मतलब एक 72 डिग्री मिल गया। अब 360 में जब हम एक बाह्य कोण से जब हम भाग देते हैं तो भुजाओं की संख्या मिल जाती है। इस तरह से आप बना सकते हैं। इजी कंसेप्ट है ये। चलिए, और भी प्रश्न आपको नज़र आ रहा होगा। इसी कंसेप्ट से आप बना सकते हैं इन सभी प्रश्नों को। चलिए, जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए। किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप कितना होगा? अब पंचभुज है, अभी तो 5 भुजा वाला आया था। पंचभुज का अर्थ है भुजा का मान 5 है। कितना है? 5 है। तो कह रहा है कि प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करना है ना, तो एक बाह्य कोण ज्ञात करेंगे। 180 डिग्री में से एक बाह्य कोण घटा देंगे तो अंतः कोण मिलने वाला है। ऐसे आप डायरेक्ट अंतः कोण के फार्मूला में भी रख सकते हैं। 2n-4 गुने 90 डिग्री बटा n। इसमें आप रख सकते हैं डायरेक्ट, इतना बराबर जो है n बराबर 5 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन बाह्य कोण से बहुत ईजी ढंग से बनता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये पंचभुज है, तो 360 में 5 से भाग दे देंगे तो ये 72 डिग्री आ जाएगा। ये एक बाह्य कोण आएगा। क्या आ जाएगा? एक बाह्य कोण। तो बाह्य कोण जब आ गया है कितना? 72 डिग्री। तो 180 डिग्री में से जब हम एक बाह्य कोण घटाते हैं तो एक अंतः कोण मिलेगा। तो एक अंतः कोण कितना मिल जाएगा? 108 डिग्री। उसी क्वेश्चन को ये उल्टा लिखा था, है ना। 108 डिग्री जो है इसका आंसर आने वाला है। हालांकि इसमें भी डायरेक्ट अगर हम रखते हैं, रख के देख लीजिए। इसमें भी यहाँ पर n बराबर 5 रखिएगा तो 5 दूनी के 10 में से 4 गया तो 6 गुने 90 अब बटा 5, 18 पचे 90, 18 छक्का टोटल से 108 डिग्री आया कि नहीं आया? ये डायरेक्ट फार्मूला होता है और हम बाह्य कोण के कंसेप्ट से भी इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर, जो आपको नज़र आ रहा है, चलिए बनाइए। ये जो कंसेप्ट है काफ़ी इजी है।
और सबको समझ में आने वाला है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप ज्ञात कीजिए। अब षटभुज का अर्थ होता है, षटभुज का जो अर्थ होता है ये 6 भुजा वाला होता है। षटभुज 6 भुजा। अब आप 2n-4 गुने 90 डिग्री बटा n में भी रख सकते हैं। अब 6 रखिएगा तो 6 दूनी 12 में से 4 गया 8, 8 गुने 90 और 6 नीचे भी रखिएगा। n का वैल्यू 6 रखना है ना, तो के 6 का 90, इसको काटिए, 15 6 का 90 है ना, और 15 8 20 से 120 डिग्री आ गया। अब इसको हम बाह्य कोण के भी कंसेप्ट से भी बना सकते हैं। 360 डिग्री में यदि हम 6 से भाग देंगे n की भुजा से तो एक बाह्य कोण मिलेगा, यानी 60 डिग्री। कितना मिलेगा? 60 डिग्री मिल गया एक बाह्य कोण। अब इसको हम 180 डिग्री में से घटाएंगे ना तो ये मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? 120 डिग्री। अब यही आया प्रत्येक अंतःकोण। आप डायरेक्ट इस फार्मूला में भी रख सकते हैं और नहीं तो बाह्य कोण के भी कंसेप्ट से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसी में देखिए लास्ट प्रश्न है कि एक समबाहुभुज अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप। अब दिया है 8 भुजा, n बराबर कितना है? 8। 2n-4 गुने 90 डिग्री बटा n, इसमें भी रख सकते हैं n का वैल्यू 8, तो 8 रखिएगा तो 8 दूनी 16 में से 4 गया 12, 12 गुने 90 अब बटा 8, 4 दूने के 8 और 4 तिया 12 कटेगा और ये 45, 45 तिया 5 तिया के 15, 4 तिया 12 1 13, 135 डिग्री। ये डायरेक्ट फार्मूला में से आ गया है ना। अगर हम इसको बनाते हैं बाह्य कोण के कंसेप्ट से तो बनाइए। 360 डिग्री में 8 से भाग दीजिएगा, कितना से कटेगा? कितना से कटेगा? 8 चौ 32, 8 पचे 40, 45 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 45 डिग्री घटाइएगा तो कितना आएगा? 135 डिग्री आएगा। देखिए आया कि नहीं आया? तो दोनों कंसेप्ट से आप बना सकते हैं। काफ़ी इजी। कौन सा इजी है ये आप बताइएगा कमेंट में लिख करके, है ना। ये बाह्य कोण वाला कंसेप्ट अच्छा लगा आपको कि ये डायरेक्ट जो है फार्मूला में आप रख सकते हैं, है ना। प्रत्येक अंतःकोण का मान का क्या होता है? 2n-4 गुने 90 डिग्री बटा n। ये प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला है ज्ञात करने के लिए। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, जिससे कि बहुभुज से संबंधित जो है सभी प्रकार के जो प्रॉब्लम होता है टोटल आपको मिलने वाला है। चलिए प्रश्न है, एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं? विकर्ण, अब देखिए विकर्ण का एक फार्मूला होता है, बहुभुज के विकर्ण बराबर n × n-3 बटा 2। ये विकर्ण का होता है, बहुभुज का विकर्ण। इसको रट जाइए। बहुभुज का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? n × n-3 बटा 2। अब यहाँ कह रहा है कि अष्टभुज के, तो n बराबर 8 रखिए। n बराबर क्या रखना है? 8। ये 2 से कटेगा 4, 4 गुने 5, 5 चौ 20, 20 विकर्ण होने वाला है अष्टभुज के। 8 भुजा वाले बहुभुज के कितने विकर्ण होंगे? 20। तो ये फार्मूला से आप ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो विकर्ण वाला में जितना भी आएगा ये फार्मूला लगने वाला है, n × n-3 बटा 2, n × n-3 बटा 2, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि 100 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी? n × n-3 बटा 2 में रख दीजिए 100। n का वैल्यू कितना रखना है? 100। तो 100 गुने 100 में से 3 गया 97 और बटा 2, ये 50 से कटा 0, 7 पचे 35 और 9 पचे 45 और 3, 45 और 3 48, 48 50। तो 48 50 ऑप्शन नंबर डी में है, रेलवे में पूछा गया है। देखिए सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये फार्मूला ही महत्वपूर्ण है, इसको रट जाइए। तो इस तरह के प्रश्न देखिए
बहुत आसानी से बन रहा है ना। 10 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या बस 10 रखिए, 10 में से 3 गया 7/2, 5 से कटा 7 × 5 = 35, विकर्णों की संख्या 35 हो गया है ना। एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं तो उनकी भुजाओं की संख्या बताइए। अब देखिए 27 विकर्ण है, n × n - 3/2 बराबर 27 रख दीजिए। n × n - 3, 27 दूनी 54 होगा ना। अब यहाँ पर क्या रख दें कि 54 आ जाए। n का वैल्यू क्या रखिएगा, 9 रखने से आएगा। 9 × 9 में से 3 गया 6, तो 9 × 6 = 54 आ ही गया। तो n बराबर 9, भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 9, आंसर होगा 9। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से बन रहा है। विकर्ण निकालने के लिए सीख गए आप, और अंतः कोण से जो है भुजाओं की संख्या निकालने के लिए सीख गए। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए। एक पंचभुज के 4 कोणों के माप क्रमशः इतना 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 दिया गया है, पांचवें कोण का माप कितना होगा। देखिए पंचभुज है, 5 भुजा वाला है, 4 को का अलग अलग मान दिया है, कह रहा है कि पांचवा कोण क्या होगा। बताइए। सबसे पहले 5, n बराबर 5 है, 5 भुजा वाला है। कोणों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले कोणों का योग ज्ञात करना है, सभी कोणों का योग। तो सभी कोणों का योग ज्ञात करने के लिए 2n - 4 × 90 डिग्री में रखना होगा मान। यहाँ n का वैल्यू है 5, तो 5 रखिएगा तो 5 दूनी के 10, और 10 में से 4 गया 6, 6 × 90, 9 × 6 = 54, 540 आ गया है। अब ये 5 भुजा का योग है, कितना है, 5 भुजा का योग आया है। और जबकि 4 भुजा का योग हमको मालूम है, तो 130, 85, 108 और 82 सबको जोड़ करके इसमें जब घटा देंगे तो पांचवा भुजा मिलेगा, क्योंकि ये 5 भुजा का योग है और चारों भुजा का अलग अलग मान दिया गया है। तो चारों कोणों का जो माप है वो वह जोड़ेंगे। सॉरी, हम भुजा बोल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, भुजा तो है नहीं, ये कोणों का योग है ना। तो कहने का मतलब कि पांचों कोणों का योग आ गया है 540। 4 कोणों का योग जोड़ करके इसमें से घटाइएगा, पांचवा कोण मिल जाएगा। चलिए अगला क्या है, अगला प्रश्न देखिए। करा कि सप्तभुज है, तो सप्तभुज का अर्थ है कि n बराबर 7। सप्तभुज का अर्थ क्या हुआ, n बराबर 7। सभी का अनुपात दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यह अनुपात में दिया है सातों कोणों का। अब कह रहा है कि भाई न्यूनतम कोण क्या होगा, तो सप्तभुज के कोणों का योग ज्ञात कर लीजिए। कोणों का योग पहले ज्ञात कीजिए। तो कोणों का योग मतलब 2n - 4 × 90 डिग्री, ये योग का फार्मूला है। तो इसमें हम n का वैल्यू रखेंगे 7, 7 दूनी 14 में से 4 गया 10, 10 × 90 यानी कि 900 आया है। अब ये कुल का तुलना जो है 900 से हो जाएगा। कहने का मतलब ये टोटल जोड़िए, 8 × 7 = 15 और 15 × 6 = 21 और 5 21, 5 26 और 4 30, 30 और 3 33 और 2 33 और 2 35, 1 36, यानी कि ये टोटल का तुलना 36 हो जाएगा। टोटल अनुपात कितना मिला है, 36। तो 36 बराबर 900, इसीलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा, 900/36। कितना से कट रहा है या नहीं कट रहा है, देखिए। 18 दूनी 36, 18 × 5 = 90 और ये 25 से कट गया, यानी कि 25 इसका आंसर आने वाला है। तो 25 तो इसमें है नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 25 ही होने वाला है। गलती से जो है इसमें ऑप्शन कुछ और है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कन्फर्म है कि इसका 25 ही होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है। इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितना है। अब देखिए यहाँ पर 60 डिग्री है, अंतर न दिया है। तो प्रत्येक अंतःकोण अगर हम x मानते हैं
तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। 180 में से अगर हम अंतः कोण को घटाते हैं तो वह बाह्य कोण मिलता है। अब ये दोनों का अंतर कितना है 60 डिग्री है। तो इससे जो है x 2x 180 जा कर के जुटेगा 60 में, तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, है ना 240। इससे काटिएगा 120, x का वैल्यू आ गया है 120। अब देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण आ गया है 120, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना मिल जाएगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री मिलेगा। तो बाह्य कोण जब आपको 60 डिग्री मिला है तो कोणों की भुजाओं की संख्या कैसे मिलेगा, 360 में से एक बाह्य कोण से भाग दे देंगे, 6 छक्का 36, 6 भुजा वाला ये है। कितना भुजा वाला है 6 भुजा वाला, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होने वाला है। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए फिर से समझिए, एक प्रत्येक अंतः कोण x माने हैं, तो एक बाह्य कोण कितना मिलेगा 180 माइनस एक्स, दोनों में अंतर 60 डिग्री था, अंतर कर दिए तो यहाँ पर 180 जा कर के जुटेगा तो यहाँ पर 240 हो जाएगा, है ना। x बराबर 120 आया है, यानी कि प्रत्येक अंतः कोण 120। अब बाह्य कोण कितना हो जाएगा 180 में से 120 घटा तो 60 डिग्री। अब जब बाह्य कोण मिल गया है तो 360 डिग्री में बाह्य कोण से जब भाग देते हैं तो क्या मिलता है भुजाओं की संख्या। तो कितनी भुजा है 6 भुजा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि एक समबाहु बहुभुज के अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितना है। अंतः कोण कितना है 7 है, अंतः कोण कितना है 7 है तो 7x मानेंगे। बाह्य कोण कितना है, बाह्य कोण 2 है तो 2x मानेंगे। अब ये दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री मिलता है। 7x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, तो 7 2 9x, 9x बराबर 180 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री, x बराबर 20 डिग्री। तो बाह्य कोण कितना निकल गया, देखिए बाह्य कोण निकल गया है 7 गुने 20 यानी कि 7 दूनी 14 140। अंतः कोण कितना बाह्य कोण था 2x ना, बाह्य कोण था 2x, तो 2 गुने 20 यानी 40 डिग्री। बाह्य कोण कितना है 2x है, तो 2 गुने 20 करेंगे तो 40 डिग्री बाह्य कोण मिला। अब भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है ना। 360 में से एक बाह्य कोण को भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा, भुजाओं की संख्या 9 चौक 36, 9 भुजा वाला बहुभुज है, इसका आंसर हो जाएगा डी। समझिए फिर से, अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात था 7:2, अंतः कोण 7x और बाह्य कोण 2x। अब ये दोनों को जोड़ने पर हमको मिलेगा 180 डिग्री। हम आपको समझाए थे ना, हम आपको समझाए थे कि बाह्य कोण और अंतः कोण ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 180 डिग्री। बाह्य कोण 7x, अंतः कोण 7x और बाह्य कोण 2x, दोनों को जोड़ें तो 180 डिग्री मिला। तो इसीलिए 9x बराबर 180, x का वैल्यू 20 आया है, तो बाह्य कोण कितना है 2x, तो 2 गुने 20 40 डिग्री। अब जब बाह्य कोण आ ही गया है तो 360 में बाह्य कोण से भाग दीजिएगा तब भुजाओं की संख्या मिल जाता है। ठीक है।